सारी संगत को सत श्री अकाल। आज की हमारी साखी है ना कोई हिंदू ना मुसलमान। संगत जी, जब गुरु नानक जी सुल्तानपुर लोधी में 3 दिन के बाद वेई नदी से निकले तो जहाँ बैठे थे वहाँ से नहीं उठे, वहीं बैठे रहे। सारा परिवार मित्र विनती करने लगे कि घर चलो। माता सुलखनी जी ने अपने मायके परिवार में संदेश भेजा कि आपका दामाद साधु होकर शमशान घाट जाकर बैठा है, उसको समझा लो, मेरी कोई पेश नहीं जा रही। गुरु जी के इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो गई। गुरु जी परमात्मा की बड़ाई करते और लोगों को सत्कर्तार अर्थात परमात्मा का सच्चा नाम जपने के लिए कहते। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ये सुनकर हिंदू समाज और इस्लाम के नेता बहुत घबराए। वे कहने लगे कि ये अच्छा फकीर बना है जो दोनों धर्मों के सेवकों को भूला हुआ कहता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है तो कौन है? हमें चलकर उसको रोकना चाहिए। हिंदुओं के पास उस समय राजनीतिक शक्ति नहीं थी और वे घर बैठकर कूदते रहे। लेकिन मुस्लिम राज होने के कारण मौलवी पंजाब के सूबेदार नवाब दौलत खां लोधी के पास पहुंचे और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हुए बोले कि आपका मोदी तो कुफर कर रहा है और बोल रहा है ना कोई हिंदू ना मुसलमान। मौलवियों के कहने पर नवाब दौलत खां लोधी ने गुरु नानक जी को बुला भेजा। गुरु नानक जी ये संदेश सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले कि नवाब को जाकर कह दो कि नानक उसका नौकर नहीं है जो उसके बुलाने पर आ जाए। अब नानक ने परमपिता परमात्मा की नौकरी कर ली है और अब केवल परमात्मा का हुक्म मानता है। ये सुनकर नवाब को इतना क्रोध नहीं आया जितना मौलवियों को आया। ईर्ष्या की आग में जलकर वे बोले, कौन सा झूठ बोलते थे कि नानक कुफर तोड़ रहा है और अहंकारी हो गया है, उसको सजा देनी चाहिए। अब नवाब ने साधारण नौकर को छोड़कर सिपाही को गुरु नानक जी को बुलाने भेजा। गुरु नानक जी ने सोचा, भटकों को रास्ता दिखाने के लिए ये सही समय है, तो वे नवाब के महल की ओर चल दिए। उन दिनों मुस्लिम राज में हिंदुओं को कचहरी जाना बड़ी घबराहट का काम था। जब लोगों ने गुरु जी को सिपाही के साथ दरबार की तरफ जाते देखा तो बीबी नानकी जी, जीजा जयराम जी और माता सुलखनी जी को सूचना दी। तुलसा दासी ने माता सुलखनी को कहा, खैर नहीं, वे शायद उन पर मुस्लिम बनाने के लिए दबाव डालेंगे। सारे हिंदू परिवारों में घबराहट फैल गई और वे सब महल की तरफ चल पड़े कि देखें गुरु जी पर क्या बीतती है। गुरु जी पहुंचे तो नवाब को सलाम नहीं किया और परमात्मा के ध्यान में रहे। नवाब उम्र में भी बड़ा था और पंजाब का सूबेदार भी था। निरपाओ, निर्वैर अर्थात निडर और किसी से वैर दुश्मनी ना होने के कारण गुरु नानक जी के लिए वह एक साधारण आदमी था। नवाब ने कहा, नानक, आपके जैसे सयाने मोदी के फकीर हो जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, पर आप फकीर हो ही गए हैं तो ना कोई हिंदू ना मुसलमान कहने से राज्य में अशांति फैलने का खतरा है। इसका क्या अर्थ है कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान? गुरुजी ने नवाब को कहा कि ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि इस समय ये दोनों ही वहमों, भ्रमों और लालच का शिकार हैं। मुसलमान अपने असली स्वरूप को भूल गया है और हिंदू वेद रीति को खो बैठा है।
नवाब ने पूछा कि आप हिंदुओं को अच्छा मानते हैं या मुसलमानों को? अल्लाह अच्छा है या ईश्वर? दोनों में परमात्मा का भय मानने वाले अच्छे लोग भी हैं, उनको अच्छा मानता हूँ, और अल्लाह और ईश्वर एक ही परम शक्ति के नाम हैं, गुरुजी ने कहा। अच्छा, अगर ये ठीक है तो हमारे साथ चलकर नमाज पढ़ो, मौलवी जल्दी से बोला। गुरुजी बोले, चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ना अच्छा है, बुरा नहीं। मौलवी नवाब को साथ लेकर मस्जिद चले गए। लोगों ने देखा तो सोचने लगे, नानक मुसलमान होने लगा है। जिसने भी ये हवा सुनी कानों पर हाथ रख लिए। जीजा जयराम जी पहले से ही घबराए हुए थे। नानक को मस्जिद जाते देखा तो दौड़कर पास पहुंचे और पूछा, ये क्या? कुछ नहीं भैया जी, सत करतार कहो, कहकर गुरुजी चले गए। शहर के सारे हिंदू मुस्लिम मस्जिद के आगे जुट गए। मौलवी और नवाब नमाज पढ़ने लगे। गुरुजी खड़े होकर उनको देखते रहे। जब नमाज पढ़ चुके, गुरु नानक जी मुस्कुरा दिए और बोले, गुस्सा ना करो, नमाज आत्मा की उच्चता के लिए ईश्वर के आगे की गई अरदास है। ये अरदास तभी कबूल होती है अगर मन की वृत्तियों को काबू करके परमात्मा का ही ध्यान रखकर की जाए। पर आप की रूह तो कंधार में घोड़े खरीदने में मस्त थी। शरीर के साथ नमाज करने का क्या फायदा, वो तो नाशवान है। नवाब की आंखें झुक गई, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। मौलवी आगे आकर अकड़ से बोला, तो क्या हुआ, आप मेरे साथ नमाज पढ़ लेते। गुरुजी हंसकर बोले, हाँ, आप काबुल कंधार तो नहीं गए, पर आपकी रूह घर चली गई थी, जहाँ सुबह ही गाय ने बछड़ा दिया है। उसके पास ये गड्ढा है। आपको चिंता थी कि कहीं बछड़ा गड्ढे में गिरकर मर न जाए। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सामने वाले की आंखें झुकाने को मजबूर कर देता है। नवाब और मौलवी ने माफी मांगी और कहा, आप मनुष्य नहीं दरवेश हैं, और उनसे क्षमा मांगी। तो इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी जितनी देर प्रार्थना के लिए, अरदास के लिए जुड़ें, अपने मन को काबू कर परमात्मा से जोड़ें। इसके लिए भी गुरु परमात्मा से अरदास है कि हमें मन को काबू करने की शक्ति बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।